हेलो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी फाइनल ईयर 5th सेम की जो हमारी बुक है मैथ्स की न्यूमेरिकल एनालिसिस उसके चैप्टर फर्स्ट के बारे में। ठीक है, जिसका नाम है फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर। ये ऑलमोस्ट सभी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर शायद सेम ही होता है, कोई एक दो यूनिवर्सिटी रह जाती हैं जिनके अंदर थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, अदरवाइज सभी के अंदर यही चैप्टर होता है। न्यूमेरिकल एनालिसिस जो बुक होती है हमारी, उसके अंदर जो फर्स्ट चैप्टर होता है ये हमारा ये वाला होता है फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर का। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसकी जो इंट्रोडक्शन है आज हम उसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आता है फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर। चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है कि हमें इसके अंदर क्या करना है। भाई हमें इसके अंदर क्या करना है, फाइनाइट डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस कैसा होगा, फाइनाइट होगा। उसके ऊपर हमें क्या लगाने हैं, ऑपरेशंस लगाने हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास कोई डिफरेंस होता है, डिफरेंस कैसा होगा, फाइनाइट होगा। फाइनाइट का मतलब जैसे कि कोई सीरीज है 2 4 6 8 इस तरीके से कोई सीरीज चल रही है। ठीक है, तो उसके अंदर क्या है कि डिफरेंस जो है वो फाइनाइट है, यानी हर दो टर्म्स के बीच में क्या है, डिफरेंस क्या है, इक्वल है, और उसके ऊपर हमें क्या लगाने हैं, ऑपरेशंस लगाने हैं। ठीक है, फाइनाइट डिफरेंस का फाइनाइट कोई डिफरेंस होगा और उसके ऊपर हमें क्या लगाने हैं, ऑपरेशंस लगाने हैं। ये इस चैप्टर का नाम से ही हमें मीनिंग क्लियर हो जाता है इतना। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या है कि सबसे पहले कुछ टर्म्स आती हैं, कुछ डेफिनेशंस आती हैं जिनको कि हमें चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले समझना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहली जो डेफिनेशन आती है वो क्या आती है, वो आती है आर्ग्यूमेंट एंड एंट्रीज की। आर्ग्यूमेंट्स एंड एंट्रीज। ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स एंड एंट्रीज वाली जो हमारे पास सबसे फर्स्ट जो है वो डेफिनेशन आती है, टर्म आती है, जिसको कि हमें समझना इस चैप्टर को पढ़ने के लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, आर्ग्यूमेंट पता होना चाहिए हमें, आर्ग्यूमेंट क्या होता है। तो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि कोई फंक्शन है, हमने कोई फंक्शन है मान लिया, लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y इज इक्वल टू f of x be any function। तो हमारे पास फंक्शन क्या है, मेनली ये फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो इसके अंदर आपको दो वेरिएबल दिख रहे हैं, x और y। ठीक है, इसके अंदर आपको दो वेरिएबल्स दिख रहे हैं, x एंड y। तो इसके अंदर क्या है, x और y के अंदर की एक हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। एक हमारा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और दूसरा क्या है, हमारे पास एक्स वाई के अंदर से इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसके अंदर से सब ऑलमोस्ट सभी बच्चे जानते होंगे कि वो डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। तो देखिए भाई डिपेंडेंट क्या होता है, जो किसी दूसरे के ऊपर क्या करे, डिपेंड करे, और इंडिपेंडेंट कौन सा होता है, जो कि डिपेंड ना करे। तो देखिए y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होगा, y क्या है, डिपेंडेंट है। क्यों, क्योंकि हम x की जो भी वैल्यू रखेंगे उसके हिसाब से y की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। हम x की जो भी वैल्यू रखेंगे उसके हिसाब से क्या होगी, y की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। जैसे कि आप ये रख के देख सकते हैं ना, जैसे कि फंक्शन ले लिया हमने कोई x² प्लस 3, ठीक है, और ये y के इक्वल है। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या हो रही है, जब हम f ऑफ 1 रखेंगे तो 1 प्लस 3 4 आ रहा है। y इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 रखेंगे तो क्या आ रहा है, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 7। ठीक है, तो तो वैल्यू किसकी चेंज हो रही है, y की, और हम वैल्यू चेंज कर किसकी रहे हैं, हम वैल्यू चेंज कर रहे हैं x की, और चेंज किसकी हो रही है, साथ साथ y की भी वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। यानी कि y की वैल्यू किसके हिसाब से चेंज हो रही है, x के हिसाब से चेंज हो रही है। तो ये y जो है ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इस x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो y क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। क्यों, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है, सॉरी y क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। क्यों, क्योंकि ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो y हमारा कैसा वेरिएबल होता है, y यहाँ पे कैसा वेरिएबल हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल, और x हमारा कैसा वेरिएबल हो जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x हमारा कैसा वेरिएबल हो जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल।
और y हमारा कैसा वेरिएबल हो जाता है यहाँ पे, डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, ये बात आपको यहां से क्लियर हो रही है कि x जो है वो y के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, x जो है वो y के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, बल्कि y जो है वो हम जब x की वैल्यूज को चेंज कर रहे हैं तो y की वैल्यू ऑटोमेटिक हमारी चेंज हो रही है फंक्शन के हिसाब से। ठीक है, तो ये जो हमारे पास y है ये क्या है, डिपेंडेंट है, और x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो अब बात करते हैं आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं और एंट्रीज क्या होती है। तो आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है इसकी जो हम वैल्यूज पुट करते हैं यही क्या कहलाते हैं, मतलब ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ही आप क्या कह सकते हैं, आर्ग्यूमेंट कह सकते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जो भी वैल्यूज आएंगी वो सारी क्या होंगी, आर्ग्यूमेंट्स होंगी, और जो एंट्रीज होंगी वो क्या होंगी, जो y की जो भी वैल्यू आएंगी वो क्या होंगी, एंट्रीज होंगी। यानी कि एक आर्ग्यूमेंट्स तो क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, आर्ग्यूमेंट क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। यानी कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अगर कोई फंक्शन है तो उसके अंदर जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो क्या होगा, आर्ग्यूमेंट होगा। ठीक है, जो कोई भी फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, उसके अंदर जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो क्या होगा, आर्ग्यूमेंट होगा। और जो एंट्रीज होंगी वो क्या होंगी, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को रखने के बाद में जो फंक्शन की जो वैल्यू आएगी, यानी जो y की जो वैल्यू आएगी, क्योंकि हमने फंक्शन को किसके इक्वल ले रखा है, y के इक्वल, तो ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जो आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट की वैल्यू को फंक्शन की वैल्यू के अंदर पुट करने के बाद में जो हमारे पास वैल्यू आएगी, जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है हमारे पास y, उसको हम क्या बोलते हैं, एंट्रीज बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, एंट्रीज बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कुछ आपको रख के दिखाता हूं। जैसे कि मैंने इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले लिया, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है। ठीक है, इसके अंदर हम x की वैल्यू ले लेते हैं, yx लिख लेते हैं जैसे यहां पर भी। तो x जो हमने लिया वो लिया a प्लस एच ले लिया, a प्लस 2h ले लिया, a प्लस 3h, एच जोन चलते जाते हैं। ठीक है, a प्लस nh तक। ठीक है, x की वैल्यूज जो है मैंने इस फंक्शन के हिसाब से, ये हमने कोई फंक्शन मान लिया। ठीक है, अब इस फंक्शन के अंदर मैं x की वैल्यूज जो है वो ये पुट कर रहा हूँ, a प्लस एच, a प्लस 2h, a प्लस 3h, a प्लस 4h, एच जोन a प्लस कहाँ तक, nh तक। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज होंगी, ये जो वैल्यूज होंगी ये कहाँ पे पुट होंगी, इस फंक्शन के अंदर। ये मैं कहाँ पे पुट कर रहा हूँ, इस फंक्शन के अंदर। तो इस फंक्शन के अंदर पुट करने से मेरे पास y की वैल्यू क्या आएंगी भाई, इस फंक्शन के अंदर जब मैं ये वैल्यूज पुट करूंगा तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आएंगी, इसको हटा देता हूँ क्योंकि हमने x यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आएंगी, f ऑफ a, क्योंकि हम एक बार a रखें, यहाँ पे x की जगह पर क्या रखेंगे, a रखेंगे, तो y की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, f ऑफ a। जब हम a प्लस h रखेंगे यहाँ पे तो क्या आएगी, f ऑफ a प्लस h। जब हम a प्लस 2h रखेंगे x की जगह पर तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, f ऑफ a प्लस 2h, f ऑफ a प्लस 3h, h जोन चलती जाएगी कहाँ तक, f ऑफ a प्लस nh तक। ये हमारे पास किसकी वैल्यूज आ गई, y की वैल्यूज आ गई। तो इनके अंदर से ये हमारे पास किसकी वैल्यूज आई, x की वैल्यू। ये हमने कोई फंक्शन माना था, ये हमने उस x के अंदर, उस फंक्शन के अंदर x की वैल्यूज को क्या किया, पुट किया। तो हमारे पास जो y की वैल्यू आई वो क्या आई, ये आई। जो हमारे पास y की वैल्यू आई वो क्या आई, ये आई। ठीक है, तो अब इसके अंदर हमारे पास जो x हुआ ये क्या हुआ, ये x जो हुआ ये क्या हुआ, आर्ग्यूमेंट हुआ, क्योंकि x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। यहाँ पे मैंने आपको समझाया। तो y की वैल्यू क्या हो रही है, x की वैल्यू के हिसाब से क्या हो रही है, चेंज हो रही है। यानी x के ऊपर y क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, x के ऊपर y क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो जो हमारी x की वैल्यू हुई, ये मैंने आपको आर्ग्यूमेंट, मैंने आपको क्या बताया था कि जो हमारे जो फंक्शन होता है उसके अंदर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो क्या होता है, आर्ग्यूमेंट होता है, और वही आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यूज होती है। तो ये जो वैल्यू हुई ये क्या हुई, आर्ग्यूमेंट्स हुए इस फंक्शन के।
ये क्या हुए, इस फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स हुए। और ये जो हुई, ये जो y वाली जो वैल्यूज हुई, ये इस फंक्शन के लिए क्या हुई, ये इस फंक्शन के लिए क्या हुई, एंट्रीज हुई। यहां तक सभी को बात समझ में आ गई होगी आई होप, ठीक है। ये जो हमारी फर्स्ट टर्म थी आर्ग्यूमेंट्स एंड एंट्रीज, ये आपको लोगों को सभी को शायद क्लियर हो गई होगी। बहुत ही धीरे धीरे मैंने आपको बताया है कि आर्ग्यूमेंट क्या होता है। आर्ग्यूमेंट ये वाली वैल्यूज होंगी, ठीक है, एक्स की जो भी वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, आर्ग्यूमेंट्स होंगी। या फिर आप इसको इस तरीके से याद रखिए कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल, किसी फंक्शन के अंदर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसकी वैल्यूज को हम क्या कहेंगे, उनको हम क्या कहेंगे, आर्ग्यूमेंट्स कहेंगे। और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको हम क्या कहते हैं, एंट्रीज कहते हैं। वाई की जो भी वैल्यूज आएंगी उनको हम क्या कहेंगे, एंट्रीज कहेंगे। इसके बाद में सेकंड टर्म आती है हमारे पास इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग। इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग, ठीक है, इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग। तो भाई इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग क्या होता है, इंटरवल ऑफ डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस कर लीजिए यहाँ पर, डिफरेंसिंग छोड़िए, ठीक है। इंटरवल ऑफ डिफरेंस, इंटरवल ऑफ डिफरेंस हमारे पास क्या होता है, तो इंटरवल ऑफ डिफरेंस जब हम दो आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यूज लेते हैं, ठीक है, कंजिक्यूटिव, कंजिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार, ठीक है, कंजिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार। तो ये जो आर्ग्यूमेंट्स की जब हम दो कंजिक्यूटिव वैल्यूज लेते हैं, जैसे कि कंजिक्यूटिव आप कोई भी ले सकते हो, ठीक है, कंजिक्यूटिव आप कोई भी ले सकते हो, फिक्स नहीं है कि हम फर्स्ट दो को ही ले या इससे नेक्स्ट को ले या इससे नेक्स्ट को, कंजिक्यूटिव आप कोई भी ले सकते हो, ठीक है, लेकिन होनी चाहिए कंजिक्यूटिव, लगातार, ठीक है। आर्ग्यूमेंट की जो भी वैल्यूज लेंगे हम वो कैसी होनी चाहिए, लगातार हमें चूज करनी है। जैसे कि हम ये दो वैल्यूज ले लेते हैं फर्स्ट सेकंड समझने के लिए, ठीक है। तो अब आर्ग्यूमेंट्स की जो दो कंजिक्यूटिव हम वैल्यूज लेंगे उनका जो डिफरेंस होगा, उनका जो क्या होगा, डिफरेंस होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरवल ऑफ डिफरेंस बोलते हैं। कैसे क्लियर होगा कि आर्ग्यूमेंट्स की दो कंजिक्यूटिव वैल्यूज का जो डिफरेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरवल ऑफ डिफरेंस बोलेंगे। जैसे कि हम इससे बात करते हैं, ये जो हमने x की वैल्यूज लिखी हम इससे लेते हैं कंजिक्यूटिव वैल्यूज। मैंने एक आर्ग्यूमेंट की वैल्यू ले ली a और एक ले ली a प्लस एच, एक ले ली मैंने a और एक ले ली a प्लस एच, ठीक है, ये दो वैल्यूज मैंने ले ली, ठीक है। तो अब इसका जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, a प्लस एच माइनस a। सेकेंड वाली में से क्या करना है, हमें फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है, तो a प्लस एच माइनस a। तो इंटरवल ऑफ डिफरेंस हमारे पास क्या आया, a से a कैंसिल आउट h, इंटरवल ऑफ डिफरेंस हमारे पास क्या है, h। अब अगर आप इस कंजुगेट, अगर हमारे पास क्या है, डिफरेंस क्या है, फाइनाइट है, डिफरेंस क्या है, फाइनाइट है, तो सभी का क्या आएगा, सभी जो भी कंजुगेटिव दो वैल्यूज लेंगे उनका जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, h आएगा। कोई भी उठा के देख लीजिए आप, अगर a प्लस 2h और a प्लस 3h लेते हैं तो इसके अंदर भी क्या आता है हमारे पास, a प्लस 3h माइनस a माइनस 2h हो जाएगा। a प्लस 2h को जब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेगेटिव साइन हो जाएगा अंदर, तो a से a कैंसिल आउट, 3h में से 2h जाएंगे, तो इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग हमारे पास क्या आ रहा है, h आ रहा है, ठीक है। तो इंटरवल ऑफ डिफरेंस आपको क्लियर हुआ। सेकंड टर्म थी हमारे पास इंटरवल ऑफ डिफरेंस की, तो ये टर्म आपको क्लियर हुई। इंटरवल ऑफ डिफरेंस क्या होता है, इंटरवल ऑफ डिफरेंस क्या होता है कि जब भी हम दो आर्ग्यूमेंट्स की दो कंजिक्यूटिव वैल्यूज का जो डिफरेंस लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरवल ऑफ डिफरेंस बोलते हैं। इसके बाद में हमारे पास और जो टर्म्स आती हैं वो देखिए, इसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट जो टर्म आती है वो क्या आती है, वो आती है फॉरवर्ड डिफरेंस। थर्ड जो हमारे पास टर्म आती है वो क्या आती है, फॉरवर्ड डिफरेंस।
फॉरवर्ड डिफरेंस। तो भाई फॉरवर्ड डिफरेंस क्या होता है, जैसे कोई फंक्शन है, हमने फिर से एक फंक्शन वही एज्यूम कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी एनी फंक्शन। ठीक है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी एनी फंक्शन। तो इसका जो हमारे पास जो फॉरवर्ड डिफरेंस होगा, फॉरवर्ड जो डिफरेंस होगा वो किस तरीके से होगा, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, फंक्शन है, तो डेल y। ठीक है, इसको फॉरवर्ड जो डिफरेंस होता है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल से। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा, इसको हम डेल्टा भी बोलते हैं। ठीक है, डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा एफ ऑफ एक्स, क्योंकि हमने फंक्शन क्या लिया है, एफ ऑफ एक्स, वाई को हमने किसके इक्वल माना है, एफ ऑफ एक्स के। तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस, सॉरी यहाँ पे एक्स प्लस एच नहीं, डेल्टा नहीं आएगा, मतलब क्योंकि डेल्टा तो अब डिफरेंस के लिए ले रहे हैं और डिफरेंस हम आगे लिख ही रहे हैं, तो हमें डेल्टा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। डेल्टा एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, यानी हमारे पास जो फॉरवर्ड डिफरेंस की जो वैल्यू आई वो क्या आई, डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा एफ ऑफ एक्स। ये तो मैंने अब फंक्शन माना है इसलिए हमने लिख दिया डेल्टा वाई। तो ठीक है, हमें निकालना क्या है, फॉरवर्ड डिफरेंस निकालना है फंक्शन का। तो फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स, तो डेल्टा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। ये जो फॉर्मूला है ये आपको क्या रखना है, याद रखना है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको क्या रखना है, याद रखना है, क्योंकि ये फॉरवर्ड डिफरेंस का फॉर्मूला है कि फॉरवर्ड डिफरेंस हम किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लेते हैं, जब फॉरवर्ड डिफरेंस निकालते हैं तो हम क्या लेते हैं, नेक्स्ट टर्म लेते हैं। ठीक है, जैसे कि भाई 2 3 4 5, ठीक है, इस तरीके से। तो हमें जब दो टर्म्स का इसका डिफरेंस निकालना है, फॉरवर्ड डिफरेंस निकालना है, तो हम डिफरेंस किस तरीके से निकाल रहे होंगे, 3 में से 2 माइनस करेंगे, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1, 4 में से 3 माइनस करेंगे 1, 5 में से 4 माइनस करेंगे 1। ठीक है, तो ये सारे क्या है, फॉरवर्ड डिफरेंसेस हैं। ठीक है, ये सारे क्या है, फॉरवर्ड डिफरेंसेस हैं। ठीक है, दूसरा इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारे पास आती है वो क्या आती है, बैकवर्ड डिफरेंस। बैकवर्ड डिफरेंस क्या होता है, जैसे कि लेट कर लिया मैंने y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी ए फंक्शन। ठीक है, देन जो हमारे पास बैकवर्ड डिफरेंस होगा उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं नेबुला से। ठीक है, ये इस डेल्टा का अपोजिट साइन होता है ये। ठीक है, बैकवर्ड के अंदर जो हम निकालते हैं उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, नेबुला से। नेबुला का ये अपोजिट साइन होता है इस डेल्टा से। ठीक है, तो इसको हमने इससे रिप्रेजेंट कर लिया, किससे, नेबुला से। तो नेबुला y इज इक्वल्स टू नेबुला एफ ऑफ एक्स भी लिख लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसके अंदर क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमने नेक्स्ट टर्म ली थी, एफ ऑफ एक्स निकाल रहे थे, नेक्स्ट टर्म ले रहे थे। इसके अंदर हमें बैकवर्ड डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस कैसा निकालना है, बैकवर्ड, यानी पीछे की तरफ। तो हम टर्म क्या लेंगे, यही लेंगे, पहले वाली जो हमें गिवन होगी वो वाली टर्म लेंगे, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच। इससे एक टर्म पीछे वाली लेंगे। ठीक है, जैसे कि हमें 3 में से निकालना है, 3 में से 2 को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, 3 जब हम निकाल रहे होंगे, 2 से निकाल रहे होंगे तो 2 से पहले वाले टर्म लेंगे यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि ये मतलब जो बैकवर्ड डिफरेंस होगा उसके अंदर हमें ये वाली वैल्यू को यहीं पे रखना है, x माइनस एच को पहले नहीं लिखना है इसकी तरह। जैसे कि हम इसके अंदर x प्लस एच को पहले लिख रहे हैं क्योंकि ये क्या है, हमारे पास आगे वाली टर्म है, और हम आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म को, यानी जो हमारे पास टर्म होती है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस का फॉरवर्ड डिफरेंस, डेल्टा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स।
ठीक है। और ये जो हमारे पास होती है ये क्या होता है, बैकवर्ड डिफरेंस का फॉर्मूला होता है, ये भी आपको याद रखना है। बैकवर्ड डिफरेंस इज इक्वल्स टू नेबुला एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले, ये दोनों इंपॉर्टेंट है काफी, ये दोनों भी आपको याद रखने हैं। इसके बाद में बात आती है शिफ्ट ऑपरेटर की। इसके बाद में टर्म आती है नेक्स्ट शिफ्ट ऑपरेटर। शिफ्ट ऑपरेटर क्या होता है, जैसे कि कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, कोई हमने फंक्शन ले रखा है। ठीक है, तो इसके ऊपर जब हम इसको शिफ्ट ऑपरेटर को डिनोट करते हैं ई से। ठीक है, किससे डिनोट करते हैं इसको, ई से डिनोट करते हैं शिफ्ट ऑपरेटर को। तो इसके अंदर जब हम ई लगाते हैं, शिफ्ट ऑपरेटर लगाते हैं, जब फंक्शन के ऊपर जब शिफ्ट ऑपरेटर लगाते हैं, तो शिफ्ट ऑपरेटर जो होता है वो क्या करता है, उसको जो एक्स की जो वैल्यू होती है उसको इंटरवल ऑफ डिफरेंस से क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। ठीक है, उसकी जो वैल्यू होती है उसको इंटरवल ऑफ डिफरेंस की वैल्यू से क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, यानी उसके अंदर एच क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो ई एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच। ठीक है, ई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच। ठीक है, और जो हमारे पास जो इसका जो इनवर्स होता है, ठीक है, शिफ्ट ऑपरेटर तो ये हो गया, जैसे कि हमारे पास फॉरवर्ड डिफरेंस था, उसका अपोजिट क्या था, बैकवर्ड डिफरेंस था। तो शिफ्ट ऑपरेटर है, शिफ्ट ऑपरेटर का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, इनवर्स ऑपरेटर होता है। इनवर्स ऑपरेटर, अब इनवर्स ऑपरेटर होता है तो इनवर्स के अंदर क्या होगा, इसका अपोजिट। इनवर्स के अंदर क्या होगा, इसका अपोजिट, यानी जहां पे प्लस आ रहा है यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ई इनवर्स से। ठीक है, इनवर्स साइन लगाते हैं ऊपर। ठीक है, ई इनवर्स इज इक्वल टू ई इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, ई इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। मान लीजिए हमने फंक्शन यही ले रखा है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो ई इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एच। ई इनवर्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एच। ये हमारे पास किसका फॉर्मूला है, इनवर्स ऑपरेटर का। और जो हमने ऊपर पढ़ा वो किसका था, शिफ्ट ऑपरेटर का। इसके बाद में आता है हमारे पास सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। कौन सी टर्म में हमारी, ये शायद 6th है, सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। ठीक है, सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। और इसी के साथ साथ एक फॉर्मूला और आता है, इसी के साथ साथ ये आएगा एक एवरेज ऑपरेटर। एवरेज ऑपरेटर। ठीक है, सेंट्रल ऑपरेटर, सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर, और ये दूसरा हमारे पास कौन सा है, एवरेज ऑपरेटर। तो सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर है, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल से। ठीक है, हम कोई फंक्शन लेंगे, वही इसको डेल से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी एनी फंक्शन। ठीक, लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी एनी फंक्शन। तो हमारे पास जो डेल एफ ऑफ एक्स से इसको क्या हो जाएगा, ये रिप्रेजेंट हो जाएगा। जैसे कि हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डेल से। तो यानी, और एक चीज आप और समझिए, इसको हम बोलते हैं डेल। ठीक है, इसको तो बोलते हैं डेल और इसको बोलते हैं डेल्टा।
जो हमने वहाँ पे पढ़ा था ना, फॉरवर्ड डिफरेंस के अंदर हम यूज कर रहे थे सिंबल क्या, डेल्टा। फॉरवर्ड डिफरेंस के अंदर हम क्या यूज कर रहे थे, सिंबल डेल्टा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, डेल्टा बोलेंगे। और इस ये जो अब हमारे पास आ रहा है, ये जो हम लिख रहे हैं सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर के अंदर, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, डेल। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू। ठीक है, ये इसका क्या होगा, फॉर्मूला होगा सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर का। डेल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू। यानी कि यह ठीक है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू। ठीक है, यहां पे हमें क्या लेना है, जो ये h ये जो h है ये क्या है, ये जो h है ये क्या है, इंटरवल ऑफ डिफरेंस है। ठीक है, ये जो h है ये क्या है, इंटरवल ऑफ डिफरेंस है। ठीक है, यानी कि एक आर्ग्यूमेंट्स, दो कंसेक्यूटिव आर्ग्यूमेंट्स के बीच का जो डिफरेंस होता है वो। ठीक है, उसके बाद में आता है हमारे पास एवरेज ऑपरेटर। एवरेज ऑपरेटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। ठीक है, एवरेज ऑपरेटर जो हमारे पास होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। ठीक है, तो वही हमारे पास फंक्शन है, लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स क्या है, कोई फंक्शन है, और हम इसके ऊपर कौन सा ऑपरेशन लगा रहे हैं, एवरेज ऑपरेटर। तो इसको क्या लिखेंगे, म्यू एफ ऑफ एक्स या फिर म्यू y इज इक्वल टू हाफ ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू। ठीक है, ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। एवरेज ऑपरेटर का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एवरेज ऑपरेटर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, म्यू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू। ठीक है, तो ये हमने पढ़े सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर और एवरेज ऑपरेटर। ठीक है, आज की क्लास में हमारी ये जो टर्म्स थी मेन ये कंप्लीट हो गई हैं, जो कि हमारे पास चैप्टर को पढ़ने के लिए जो हमारे पास बेसिक टर्म्स थी। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे फॉरवर्ड डिफरेंसेस को, कि भाई फॉरवर्ड डिफरेंसेस का हम देखेंगे कि फॉरवर्ड डिफरेंसेस किस तरीके से, फर्स्ट ऑर्डर किस तरीके से आता है, सेकंड ऑर्डर किस तरीके से निकलता है उसका, इस तरीके से फिर हम nth ऑर्डर तक की वैल्यूज को अज्यूम कर लेंगे, जैसे 1 का 2 का निकाल के इस तरीके से। ठीक है, तो अभी तक आप इतना पढ़िए, ये जो टर्म्स है इनको तैयार कीजिए कि टर्म्स आप समझिए कि कौन सी टर्म क्या है। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।